अरे अर्जुन, एक काम करो, तुम रात में ही तैयार होकर सो जाओ, सुबह बस ब्रश और नाश्ता करके स्कूल जाओ। क्यों, रात को ही ब्रश भी करवा दूं क्या? खाना भी रात को ही खिला देती हूँ, स्कूल ले जाइए। तुम रोज ऐसे ही किया करो, मैं वो भी करूंगा एक दिन। नहीं तो क्या, भेजते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। तुम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक इसे तैयार करने में लगी रहती हो। अगर प्राइवेट स्कूल में इसे पढ़ने के लिए भेजते तो पता नहीं कितना और टाइम लगाती। पढ़ने के लिए भले ही गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सिखा तो रहे हैं ना। फटी हुई चड्डी पहनकर बच्चे स्कूल तो नहीं जा सकते हैं, इस बात को समझते हैं आप? पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को डिसिप्लिन, सच्चाई से रहना, स्वच्छता से रहना सीखना है, नहीं तो आपकी तरह झूठ बोलते हुए जीना पड़ेगा। किसे बोल रही हो कि हम झूठ बोलते हैं? हम सत्य हरिश्चंद्र वंश के वारिस हैं। मेरे दादाजी कहते थे कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। हाँ, तुम्हारा खुद का ऑटो रिक्शा है, यही झूठ बोलकर तुमने मुझसे शादी की थी। वो तो तब की कहानी है, अब शादी के बाद क्यों सुना रही हो उस कहानी को? तुम कहीं मिस ना हो जाओ, इसलिए एक ही झूठ बोलकर तुमने अपनी मिसेज बना लिया। सिर्फ एक ही झूठ बोला था क्या? हाँ, और कितने बोले? गिनती करती हूँ, सुनो। पहला झूठ, खुद का ऑटो रिक्शा है। दूसरा झूठ, दारू नहीं पीते हो। और तीसरा झूठ, सिगरेट नहीं पीते हो। चौथा झूठ भी बताऊं? यहीं पर रुके रहे तो लाइफ खत्म हो जाएगी, चल निकल ले। हाँ? अरे कहाँ? पापा मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। पापा मैं जा रहा हूँ। समझ गया मैं। सोचता था सिर्फ सरकारी ऑफिसर को ही रिश्वत देनी पड़ती है, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी रिश्वत देनी पड़ती है। क्या सामान आ गया? ये लो, तुम भी चॉकलेट लेना और अपने फ्रेंड्स को भी देना। हाँ? पापा, मेरी क्लास में जितने बच्चे हैं सब मेरे फ्रेंड्स हैं। अर्जुन, तुम्हारे पापा किराए का ऑटो चलाते हैं, खुद का ऑटो लेने के बाद अपने फ्रेंड्स को भी खिलाना। अभी बस तुम ही खाना, ठीक है? अब जाओ। ठीक है पापा। मैं जा रहा हूँ बेटा। हाँ, पता है पापा। बाय बेटा। बाय। सौभाग्य, कहाँ की सौभाग्य रत्ना? कहाँ है सौभाग्य?
खुशी के मौके पर मेरे माँ बाप ने मेरा नाम सौभाग्य रखा था। सत्यानाश हो गया है मेरे सौभाग्य का। संभालो खुद को सौभाग्य। दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए नहीं आया है। हर किसी का अपना टाइम है। टाइम खत्म होते ही वो चला जाएगा। तुम्हारे पति का इतना ही टाइम था और जाने का कोई ना कोई कारण तो होता ही है ना। चलो अब उठो और हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। सौभाग्य, तुम्हें ठीक से खाना खाए कितने दिन हो गए पता है? ऐसे रहोगी तो तुम भी मर जाओगी। मर जाने दो रत्ना। भगवान जैसे पति के चले जाने के बाद मैं जीकर क्या करूंगी रत्ना। जीना है सौभाग्य, जीना है। वहाँ देखो। देखो, जन्म देने वाले पिता के मरने के बाद भी वो बच्चा तो अपने खेल में मगन है। उसे कुछ भी नहीं पता है। उस मासूम बच्चे के भविष्य के लिए ही तुम्हें जीना होगा सौभाग्य। देखो, जो हो चुका है उसकी चिंता छोड़कर अब तुम्हें आगे का सोचना चाहिए, आगे के लिए जीना चाहिए। उस बच्चे का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। उसे अच्छे से पालोगी तो वो एक काबिल इंसान बनेगा, लोगों की मदद करेगा। सब तुम्हारे हाथों में है। उस बच्चे का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। उसे अच्छे से पालोगी तो वो एक काबिल इंसान बनेगा, लोगों की मदद करेगा। सब तुम्हारे हाथों में है। ओह सौभाग्य, आओ आओ। बैठो सौभाग्य, बैठो। खाना खाया तुमने? खा के आई हूँ। थोड़ा सा तो खा लो। नहीं रत्ना, तुम्हारा घर अलग थोड़े ही है। अगर भूख लगेगी तो तुमसे कह दूंगी। अभी खा के आई हूँ। ठीक है, कॉफी लेकर आती हूँ। ठीक है। लीजिए। जी, आपसे एक बात करनी है। क्या बात करनी है? अभी तो मैं काम पे जा रहा हूँ, रात को बात करते हैं ना। हाँ, आपसे रात को कैसे बात करे कोई? फुल टाइट रहते हैं आप। तुम भी ना बस। देखिए, हम दोनों की कोई परवाह नहीं, लेकिन इस महंगाई में एक कमाता है और 3 खाएं तो मुश्किल होती है। हाँ तो इसलिए मैं भी काम करूंगी। थोड़ा पैसा जमा कर लेंगे तो आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, क्या? उसके बाद बच्चे को पढ़ाई करवाएंगे, फिर उसे अच्छी नौकरी मिलेगी, वो हमें संभाल लेगा, हम आराम से रहेंगे। अभी भी वही करो। कितनी मुश्किलें आई मुझे पैसों के लिए, मेरी बीवी क्या बोलती है। देखो, तुम्हारे पति के हाथों में बहुत ताकत है। जिस दिन मैं ऑटो नहीं चला पाऊंगा मैं तुम्हें खुद बोलूंगा। इसीलिए अभी तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ ना, इसलिए तुम्हें पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। सौभाग्य, ये लो कॉफी। रत्ना, सही समय पर मुझे जगा के मेरे कर्तव्य पूरा करने का एहसास मुझे तुम्ही ने दिलाया है। मैं सोचती हूँ जीना तो अब मुझे होगा ही। कैसे भी जीऊं, चाहे कुछ भी करूं, सांस चलती रहे तब तक जीना पड़ेगा। जीना है तो पैसे चाहिए। हो सके तो मुझे काम दिलवा दो रत्ना। ठीक है सौभाग्य, मेरी पहचान का एक घर में जरूरत तो है, वहाँ काम करोगी क्या? बच्चे की पढ़ाई के लिए और उसकी परवरिश के लिए करना होगा। मैं पैसों के लिए वहाँ काम नहीं करती। उस घर का मैं भी एक हिस्सा हूँ। वो लोग बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते, मुझे भी प्यार से रखते हैं। बहुत अच्छे लोग हैं वो। हम सबको न्याय चाहिए, हम युवाओं को न्याय चाहिए, हम सबको न्याय चाहिए, हम युवाओं को न्याय चाहिए, हम सबको न्याय चाहिए, हम युवाओं को न्याय चाहिए, हम सबको न्याय चाहिए, हम युवाओं को न्याय चाहिए, हम सबको
रुक जाइए आप लोग, रुकिए। पहले से ही आम लोगों की जिंदगी ट्रैफिक की वजह से सड़कों पर बर्बाद हो रही है और ऊपर से आप लोग ये बेमतलब की हड़ताल कर रहे हैं। चलो निकलो सब यहाँ से। हेलो इंस्पेक्टर, इस देश में जनता की सरकार चलती है और विरोध प्रकट करने के लिए क्या जनता को अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ हर इंसान को स्ट्राइक करने का हक है, लेकिन आप किस चीज के विरुद्ध स्ट्राइक कर रहे हो? बताओ, किस चीज के विरुद्ध आप लोग स्ट्राइक कर रहे हो? हाँ? किस ऑफ लव के विरुद्ध में। सरकार को किस ऑफ लव की परमिशन हर कीमत पे देनी चाहिए। वैसे भी सर, लवर्स को अपने प्यार का इजहार करने की परमिशन होनी चाहिए। ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ हर किसी को अपने प्यार का अपने तरीके से इजहार करने का अधिकार है सर। सिर्फ बोलने के लिए ही स्वतंत्र भारत है। यहाँ लवर्स डे मनाए तो गलत, किस ऑफ लव डे मनाए तो भी गलत, पब गए क्लब गए तो भी गलत। कोई जबरदस्ती है क्या? सिर्फ बोलने के लिए स्वतंत्र भारत। लाइफ एंजॉय नहीं करे क्या? बोलो। महानुभावों की रिस्पेक्ट करते हुए दिन रात धूप छांव की परवाह किए बगैर अपने योद्धा देश की रक्षा करते हैं, और तुम लोग वैलेंटाइंस डे, किस ऑफ लव, पब्स और क्लब्स में मस्ती करते हो, शर्म नहीं आती? वहां पॉलिटिशियंस आप जैसे यूथ के भरोसे किल इंडिया ऐसे बोलते हैं, और तुम लोग किल इंडिया किस इंडिया बोलते हुए सड़क पर आते हो। यही सिखाया है क्या घर पर माँ बाप ने, और यही पढ़ने के लिए कॉलेज में जाते हो? सालों से इतिहास रहा है हमारी संस्कृति का, और आप सब नौजवानों के सर पे भूत चढ़ा हुआ है। ये सब हमारी संस्कृति नहीं है। भारत का नाम हर जगह पर है। इस देश की मिट्टी के कण कण में शक्ति है, चैतन्यता है। एक एक त्योहार का एक एक इतिहास है। इसलिए कहता हूँ, हमें और आप लोगों को यहाँ जन्म मिलने पर गर्व होना चाहिए। जिंदगी के लिए जितने चाहिए उतने लेसन्स हैं। गांधी जी, विवेकानंद, विश्वेश्वरैया, अंबेडकर जैसे आदर्श लोगों का आदर्श है हमारे पास। भगवान शिव का आशीर्वाद है हमारे सर पे। ये बात समझ लीजिए। इंस्पेक्टर सर। अच्छे से बता दो इन्हें, और अगर नहीं सुनेंगे तो भगा दो मार मार के। यस सर। अरे माँ, माँ, माँ छोड़ो ना, छोड़ो छोड़ो अरे छोड़ो। छोड़ दे बेटा, तुम कुछ आओ नहीं माँ। होगा। ओफो, क्या हुआ? बैठ जाओ ना। माँ, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में तुम्हारे इन हाथों ने कितना कष्ट उठाया है, तुम्हें कितना दर्द हुआ है, ये मैं अच्छे से जानता हूँ माँ। सरकार ने हमें इतना बड़ा घर दिया है, काम करने के लिए नौकर चाकर हैं। तुम अब आराम करो माँ। अरे अज्जू, अब मैं पैसों के लिए काम नहीं करना चाहती। खाली बैठना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए करती हूँ। कुछ ना कुछ काम करते रहो तो अच्छा लगता है। ए रत्ना, आओ आओ। कैसी हो? अच्छी हूँ। हाय। आज याद आई मेरी? इतने दिनों बाद आई हो। याद कब आई ये मायने नहीं रखता, मैं लाई क्या हूँ वो पूछो। हाँ हाँ, पहले बैठो तो सही। अब बोलो, क्या लेके आई हो? तुम दोनों माँ और बेटे को इतने बड़े घर में खुश रखने वाली भी कोई चाहिए ना। हाँ हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। तुम ही कोई अच्छी सी लड़की देखो ना। देखकर ही तो आई हूँ। ये पूछो कि रिश्ता किसका है। कौन है वो रत्ना? हमारे संजीव शेट्टी जी की बेटी श्रुति। हाँ, मजाक मत करो। हम कहाँ, वो लोग कहाँ। अरे सौभाग्य, हमारा अर्जुन कोई ऐसा वैसा थोड़ी है, इतना बड़ा ऑफिसर है ये। शेट्टी जी ने मुझसे कहा कि उन्हें अच्छा लड़का चाहिए, कोई पैसे वाला लड़का नहीं। हमारे अर्जुन से बेहतर कौन होगा फिर? उन्होंने मुझसे कहा तुमसे पूछने के लिए। रत्ना, बिना हमसे पूछे ही हमेशा मदद करती हूँ, और अब तुम बेटे के लिए रिश्ता ले आई हो। बताओ, कौन से जन्म का बंधन है ये तुमसे? अरे सौभाग्य, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर। भगवान ने गलती से तुमसे तुम्हारा पति छीन लिया, पर फिर वो समझ गए, इसलिए भगवान ने अर्जुन को बेटे के रूप में तुम्हारे पास भेजा था। संजय शेट्टी का पता है ना?
100 करोड़ के मालिक हैं वो। इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक होकर भी उन्होंने खुद तुम्हारे पास रिश्ता भिजवाया है। ऐसा सिर्फ अच्छे दिल वाला इंसान ही करेगा। पता नहीं, वो लड़की मेरे अर्जुन को पसंद आनी चाहिए। अर्जुन, रिश्ता तुझे पसंद है ना? मैं तुम्हारी बात मना कैसे कर सकता हूँ माँ? तुम जिस लड़की से कहोगी मैं आंखें बंद करके उससे शादी कर लूंगा। ए सुन, सिर्फ आंखें बंद करके शादी करना, बाकी काम खोल के करना। रत्ना, हमारे अर्जुन की शादी होने तक तुम्हें यहीं रहना होगा, कहीं नहीं जाओगी, बस यहीं रहोगी। नमस्ते। 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 आइए। नमस्ते, आइए। दरअसल मेरी बेटी की शादी की बात जब से शुरू हुई है तो हमारे घर पर बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर से रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन मेरे लिए पैसे और प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए जरूरी है कि लड़का संस्कारी हो। माँ ने अपने बेटे के भविष्य के लिए हर तरह के कष्ट सहे और बेटे ने अपनी माँ की मेहनत को सार्थक करने के लिए अच्छे से पढ़ाई की और आज समाज में एक अच्छी पोजीशन पर आ गया है। तो आज मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता और क्या हो सकता है। इसीलिए मैंने अपने मन की बात रत्ना को बताई थी। बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे बड़े लोगों ने हमारे ऊपर इतना विश्वास किया और रिश्ता जोड़ा। सचमुच मेरा बेटा बहुत खुश नसीब है। लड़का लड़की खुश हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी है ना? हाँ, लड़की बहुत अच्छी है। मैं कॉफी के बारे में पूछ रहा था, लड़की के बारे में नहीं। ये क्या, पहले जो तू ये मुझे घटिया रिएक्शन दे रहा उसको चेंज कर, नहीं तो लोग सोचेंगे कि तुझको लड़की पसंद नहीं आई और यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा, समझा? अर्जुन, तुम्हारा फैसला क्या है? अब अर्जुन तो पूरा क्लीन बोल्ड हो गया आंटी। माँ, मैं लड़की से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जरूर बात करो। शादी के बाद तुम दोनों को साथ जिंदगी बितानी है तो अच्छा होगा कि अगर तुम दोनों आपस में पहले बातें कर लो। तुम दोनों एक दूसरे से बातें करोगे, एक दूसरे को जान सकोगे और एक दूसरे को समझ सकोगे। इसमें पूछने की क्या बात है, जाओ।